नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है और मित्र आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है कि क्या हमें सुबह उठकर पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? अगर पीना चाहिए तो कितना पानी पीना चाहिए? किन-किन लोगों को पानी पीना चाहिए और किन लोगों को पानी नहीं पीना चाहिए? इसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, ये सब हम आपको बताएँगे। तो आयुर्वेद के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, जिन्हें हम बृहत्त्रयी भी कहते हैं, इनमें क्या लिखा हुआ है? तो जो हमारे आचार्य चरक हैं, आचार्य सुश्रुत हैं और आचार्य वाग्भट हैं, इन्होंने कहीं पर भी आयुर्वेद में अपने ग्रंथों में सुबह उठकर पानी पीने के लिए नहीं बताया हुआ है। कहीं पर भी ऐसा कोई भी नियम नहीं है जहाँ ये लिखा गया है कि हमें सुबह उठकर पानी पीना ही चाहिए। इन आचार्यों के अनुसार या आयुर्वेद के अनुसार बड़ा ही साधारण और सामान्य सा नियम है कि अगर हमें प्यास का वेग है, अगर हमें प्यास लगी है तो ही हमें पानी लेना चाहिए और जितनी प्यास है, जितना पानी पीने से हमें अपना प्यास की तृप्ति हो जाती है या शांति हो जाती है, उतना ही हमें पानी पीना चाहिए। तो इस साधारण से नियम के अनुसार अगर हमें सुबह उठकर प्यास है, जितनी प्यास है उतना ही पानी पीना चाहिए। आचार्य वाग्भट ने अपने सूत्र स्थान में कहा है कि रोगा सर्वे अपि जायन्ते वेगोद्दीरणे धारणे, और निदान स्थान में इन्होंने कहा है कि रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नो। अब इसका क्या मतलब है? इन्होंने कहा कि रोग जो हमारे शरीर में पैदा होते हैं या रोगों की उत्पत्ति जो होती है, इनका रूट कॉज, इनका मूल जो कारण है वो वेगोद्दीरण। अब वेगोद्दीरण क्या है मैं अभी बताऊंगा। और दूसरा जो है पॉइंट इन्होंने कहा है कि वेगों का धारण करना, और तीसरी बात कही है कि मंद अग्नि का हो जाना, ये जो है रोगों के कारण है। यहाँ पे वेगोद्दीरण का मतलब है कि हमें अगर किसी चीज़ का वेग नहीं है, जैसे कि अगर मुझे प्यास नहीं है ना, या मुझे भूख नहीं लगी है और फिर भी मैं पानी जो है पीता हूँ ज़बरदस्ती, और ज़बरदस्ती मैं खाना खाऊंगा, तो क्या होगा? तो इनकी वजह से हमें दिक्कत हो सकती है और बीमारियों की उत्पत्ति जो है हो सकती है। मान लीजिए हमें अगर भूख नहीं है और हम खाना खाते हैं ज़बरदस्ती, तो हमें अपच हो जाता है, हमें पेट में भारीपन लगता है। और अगर हमें प्यास नहीं है और हम ज़बरदस्ती बहुत सारा पानी पिएंगे, उसकी वजह से भी हमें जो है अपना अपच, पेट में भारीपन और जी कच्चा या उल्टी जैसा ये फीलिंग हो सकती है। अब यहाँ पे उन्होंने दूसरी बात कही है कि वेगों का धारण करना, यानी कि जब हमें नेचुरल अर्जीज जो हैं हमारी बॉडी में पैदा होती हैं, मान लीजिए जैसे हमें मल और मूत्र की प्रवृत्ति हुई है या भूख और प्यास हमें लगी है, लेकिन हम खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, मल मूत्र के लिए अपना विसर्जन के लिए नहीं जाते हैं, तो भी हमें बीमारियां उत्पत्ति होंगी। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि मंद अग्नि की वजह से, यानी कि जब हमारा हाजमा कमज़ोर हो जाता है, हमारी जठर अग्नि जो है वो मंद हो जाती है, उसकी वजह से भी जो है बीमारियां जो हैं पैदा होती हैं। यहाँ पे कुछ बातें और कही गई हैं। आचार्य ने कहा है कि अगर हम जैसे खाना खाते हैं, खाना खाने से तुरंत पहले हमें पानी नहीं पीना चाहिए, और पानी जो है हमें अपनी शक्ति से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, यानी कि जितनी हमें अपना जो है इच्छा है बस उतना ही पानी पीना चाहिए। अगर हम इन नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं, इन नियमों की उल्लंघना करते हैं, तो हमें बीमारियां पैदा होती हैं। तो इन नियमों की वजह से बहुत ही अपना जो सरल सी बात सामने आती है कि हमें सुबह उठकर उतना ही पानी पीना चाहिए जितनी हमें प्यास है। आप सुबह 7 बजे उठते हैं, 8 बजे आपको घर से बाहर निकलना है, और आप सुबह उठ के, हमारे पास कई बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि मैं तो सुबह उठकर एक अपना जो है जग भर कर पानी का पी लेता हूँ, कोई कहता है मैं 2 लीटर पानी पी लेता हूँ, कोई कहता है कि मैं 7-8 गिलास पानी पी लेता हूँ, है ना। और वो ही मरीज़ जो हैं हमें ये भी शिकायत करते हैं कि हमारे पेट में तेज़ाब बनता है, हमें जलन होती है, हमें अफारा होता है। तो ये जो कारण जो है यही है, आपने खाना खाना है उठते ही, है ना, और तुरंत उससे कुछ देर पहले आपने इतना सारा पानी पी लेना है, तो ये दिक्कत आपको आएगी ही आएगी।
अब हम यहाँ पे बताएंगे कि किन किन लोगों को सुबह उठ के पानी पीना चाहिए। तो आचार्यों ने अपने जो ग्रंथों में बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया है कि जिन लोगों का पंचकर्म के द्वारा शुद्धिकरण हुआ है, जिन्होंने पंचकर्म से अपने शरीर को शुद्ध किया है, वो पंचकर्म के बाद सुबह उठकर किसी न किसी द्रव्य के साथ अपना जो है पानी पिएंगे। दूसरे वो लोग, जनरली हम जब आयुर्वेद को अपना पढ़ते हैं, कि जो मेद रोग से ग्रसित हैं, जो मोटापे से ग्रसित हैं, वो लोग अगर सुबह उठ के पानी पीते हैं तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। अब सुबह उठ के पानी पीने से क्या होता है, उनकी जठराग्नि जो है कुछ मंद हो जाती है, भूख कम लगती है, तो वो खाना कम खाएंगे, जिसकी वजह से उनको वज़न को कम करने में सहायता मिलेगी। इसलिए मेद रोग से ग्रसित लोगों के लिए पानी पीने के लिए हम जो है अपना उनको सलाह दे सकते हैं। अब किन किन लोगों को जो है पानी पीना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। किन किन लोगों को नहीं पीना चाहिए, जिनकी जठराग्नि मंद है, जिनका हाजमा कमज़ोर है, जिनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन्हें सुबह उठकर ये 8-10 गिलास पानी इकट्ठा बिल्कुल कभी भी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है। अच्छा, उसके बाद जो कृश लोग हैं, कृश का मतलब जो दुबले पतले लोग हैं, उनको भी सुबह उठकर पानी नहीं पीना चाहिए। ये बहुत ही साधारण सी बात है। तो इसी के साथ मैं आज के लिए इस चर्चा को समाप्त करूंगा। मैं और ज़्यादा जो है इसको नहीं बड़ा करूंगा वीडियो को। तो अगर आपको आज की मेरी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की जो हैं टिपिकल जो आपके लिए नॉलेज और जो जानकारी है आयुर्वेद के अनुसार, वो मैं समय समय पर लाता रहूँगा। तब तक के लिए सुखी रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद।